का। वैसे कम्युनिकेशन में ये होता है, मेरे मुझको जो लगता है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन शब्दों से होता है हम्म। और शब्द भ्रम है। भ्रम में मतलब ये होता है कि मैं बोलता कुछ हूँ, मेरे भाव कुछ होते हैं, सामने वाले के भाव कुछ हैं, वो समझता कुछ है, समझाता कुछ है। हम्म। और सबसे बड़ी इंसान में एक खूबी या फिर उसकी कमी दोनों भी हो सकती है हम्म। कि वो समझता कम है और समझाने की कोशिश ज्यादा करता है। जी गुरुदेव। वो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता जी है। गुरुदेव। और रही बात कम्युनिकेशन में, तो हम सामने वाले को सुनते नहीं है और उसके पहले हम हमारी बातें करना चालू कर देते हैं। जी गुरुदेव। वो पूछता कुछ है और हम बोलते कुछ है। वो पूछता है यहां से मुंबई कैसे जाना है, तो हम उसको कहीं और का रास्ता दिखा देते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा तो ऐसे में पहुंच जाएगा। जी गुरुदेव। तो कभी भी जो शब्द होते हैं, जैसे गुरुजी बोलते थे कि बेटा मंत्र ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जी कि गुरुदेव। मंत्रों में बात होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म होते हैं और शब्द तारते भी हैं, और हम अच्छे से उसको पॉजिटिव के साथ ले तो वो तारते भी हैं। जी गुरुदेव। दूसरा कम्युनिकेशन होता है आंखों से भी। जो सबसे जी। सही कम्युनिकेशन होता है वो आंखों से भी हो जाता है, आपके हाव भाव से भी होता है, आपके ऑरा से भी होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज जो होती है उससे भी एक कम्युनिकेशन होता है। सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है जो मौन में होता है, जिसमें शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। शब्द पृथ्वी पे है, ऊपर जाओगे तो आपको वहां शब्द नहीं है, वहां पे सिर्फ आपके मौन से ही सब चलता है। और जो आपको प्राप्ति होती है वो मौन से ही होती है। इसलिए हम लोगों को जो मंत्र करने के लिए बोला है वो मौन में ही करने के लिए बोला है, क्योंकि वो इंटरनल जो मिलता है वो उसमें ही मिलता है। हमारी सोच के हिसाब से हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में, आपका स्पीकर बंद कर लेना ऊपर जी। हमारी सोच के हिसाब से हम सामने वाले के शब्दों को लेते हैं। 25 लोग बैठे हुए हैं, अभी जो कृष्ण ने बोला या मैं बोल रहा हूँ या जो भी बोलता है, हम उसको सब अपने अपने विचार और अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी सोच के हिसाब से हम लेते हैं। और जब हम उसको गुरु ध्यान से लेंगे तो जितने लोग हम इस में हैं मीटिंग में, वो सबको एक सा ही जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान गुरु में था, हम गुरु के ध्यान से उसको ले रहे हैं। और जब गुरु ध्यान से आप कोई भी चीज को सुनोगे तो वो आपके 100% अंदर तक जाएगी। और जीवन में जो गुरुजी ने सब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें सेंस ऑब्जर्वेशन, सेंस ऑब्जर्वेशन के पास जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन का, क्योंकि यही इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। यही इंसान की पहचान भी कराता है। आपके शब्द जो होते हैं वो आपकी पहचान होती है, इसलिए शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए। मैं क्रोध में आके कुछ बोलता हूँ, या मैं चिढ़ के कुछ बोलता हूँ, या मैं ज्वेलिसी में कुछ बोलता हूँ, नहीं, हमको हमारे शब्दों पे कंट्रोल करके हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और हमारे शब्दों पे कंट्रोल रहेगा तो हम अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे। जो कठोरता से शब्द कहे जाते हैं उसको हम प्यार से भी और सॉफ्ट शब्दों में भी बोल के उसको हम समझा सकते हैं। और हम चाहते यही हैं कि हमारे साथ जो व्यवहार हो और जो हमको शब्द बोले जाए वो सॉफ्ट बोले जाए, लेकिन हम जब सामने वाले को बोलते हैं तो हम थोड़ा क्रोधित और थोड़े अलग हिसाब से भी बोल देते हैं। तो हम हमारे शब्दों पे कंट्रोल करेंगे तो हमारी पहचान जो है वो अच्छी बनेगी, और हम कई दिनों तक जाने के बाद भी पृथ्वी से याद किए जाएंगे कि यार उसमें कुछ बात थी। तो हमारे में वो बात जो आनी है, और उसके ऊपर भी हमारे ऊपर गुरु जी ने बहुत मेहनत की हुई है कम्युनिकेशन के ऊपर। वो खुद बात करके, प्यार से बात करके, एक एक चीज को समझा के, शब्दों से, आंखों से, बॉडी से, ऑरा से, और आपके अंदर जो चल रहा है वो ना बोलते हुए भी वो उसका आंसर आपको मिल जाना, ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के जो दिल में चल रहा है वो आप बोल देते हो, तो वो आपका सोल टू सोल कनेक्शन होता है। और सोल टू सोल कनेक्शन, सोल टू सोल जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज द कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, जिसमें आपको भ्रम नहीं होता है।
और भ्रमित हम खुद होते हैं, इसलिए सामने वाले की भाषा में हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग चलती है, हमारा दिमाग अलग चलता है और हमारी आत्मा अलग चल रही है। तो ये तीनों को एक लाइन में आया, जो तीनों एक लाइन में आ जाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन वैसे ही ठीक हो जाएगा। और जब हमारे में सेंस आ गया है, दृष्टि आ गई है, तो ऑब्जर्वेशन, दृष्टि आ गई है, तो हमारा कम्युनिकेशन 100% ठीक होगा। इसीलिए गुरुजी ने भी ये सिलेबस जो बनाया हुआ है, ये हम लोगों के उत्थान के लिए बनाया हुआ है। एक कम्युनिकेशन के ऊपर एक बात मुझको याद आई, आप लोगों के पास टाइम है ना? जी तो मैं गुरुवर। सुनाऊं। मुझको एक मौका मिला था गुरुजी के साथ में यात्रा कर, बहुत लंबी यात्रा थी। उस यात्रा में एक मुकाम हमारा मद्रास में था। तो हम लोग मद्रास पहुंचे सवेरे, फिर सॉरी शाम को एक प्रोग्राम था, वहां एक संत हैं, उनसे मिलने का। तो ये सोल टू सोल जो कम्युनिकेशन होता है उसके ऊपर है। हम लोग गुरुजी के साथ में वहां गए, उनसे मिले। तो एक बहुत साधारण सा इंसान जो किसी संत पुरुष से मिलने जाता है, उस हिसाब से मैं गुरुजी को देख रहा था कि ये मिल रहे हैं। यानी जो बोलते हैं कि एक महान पुरुष या किसी को कुछ प्राप्ति होती है जो उसमें ईगो होता है, तो वो एक 1% का भी 1000वां पॉइंट आप पकड़ोगे तो भी नहीं। बहुत सिंपल सा इंसान एक बैठा हुआ है, उनसे मिल रहा है, आप कैसे मिले, आपको क्या हुआ, ऐसी बातचीत की उन्होंने, उनसे बात हो गई और हम लोग फिर वहां से निकले गाड़ी में बैठे। तो गुरुजी ने पूछा कि आप इनके बारे में जानते हो? तो मैंने कहा नहीं जी, नहीं जानता हूँ। तो बोले ये जो इंसान है, ये अपने गुरु से कभी मिले नहीं। मैंने कहा, अच्छा। लेकिन इनके जो गुरु हैं उनसे मैं मिला हुआ हूं। मैं जब छोटा था तो अपने दादी के साथ इनके स्थान पे जाया करता था। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका लंदन में एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, वेल सेटल थे। जैसे अभी के जो बच्चे हैं, अभी की जो जनरेशन आएगी, वो सिर्फ गुरुजी की फोटो देखेगी और मूर्ति देखेगी, वैसे ही उन्होंने भी फोटो ही देखी थी अपने गुरु की। तो उनको लंदन में सपने में उनके गुरुजी आए। उन्होंने इनको बोला कि बेटा जा वहां पे सेवा कर। उन्होंने अपना जो डिपार्टमेंटल स्टोर था वो कुछ दिन में किसी को हैंड ओवर किया। वो हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान में आके वो सेवा कर रहे हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन, सोल टू सोल कम्युनिकेशन जो होता है, वो ये कम्युनिकेशन था। लेकिन उसकी जो श्रद्धा और अपने गुरु के प्रति विश्वास जो थी, वो काबिले तारीफ है उनकी, कि उन्होंने सपने में गुरु के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन किया। वेल सेटल, बहुत अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर, वो किसी को हैंड ओवर किया और आ गए। तो बाद में इसमें लास्ट में गुरुजी ने ये भी बोला कि यार ये तो सपने में आया था इसके, और उनके शिष्य ने मान लिया। मैं तो साक्षात बोलता हूँ, फिर भी ये लोग आने का आना करके निकल क्यों जाते हैं? इसमें तो फिर जवाब भी उन्होंने ही दिया था कि हाँ, जिसको निकलना है निकलने की कोशिश कर ले, निकलने तो मैं दूंगा नहीं। क्योंकि जब मेरे हाथ में आ गया है तो मैं तो जब तक के इसको पार नहीं करा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो धन्य है कि इतनी सरलता से और इतने प्रेम से हम लोगों को उन्होंने सब चीजों से आगे लेके गए। और इंसान की फितरत भी होती है कि वो जब तक के मानता नहीं है, जब तक के उसके साथ ठोकर ना लगे।
तो ऐसी तो कम आत्माएं होती हैं कि जो मान लें तुरंत, क्योंकि हमको चालबाजियां और सर्कस के कलाबाजियां खाने की हम लोगों को आदत होती है। तो ये कम्युनिकेशन जो था, ये कम्युनिकेशन द बेस्ट कम्युनिकेशन था कि सपने में आए और उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। तो आप लोग भी इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपका भी कम्युनिकेशन गुरुजी से डायरेक्ट चालू हो जाए, फिर मजा आए जीवन का। और जीवन का सही आनंद इसी में है। आप लाख करोड़ों कमा लो, आलीशान घर ले लो, आलीशान गाड़ियां ले लो, इंटरनल पीस जब तक नहीं रहेगा, जब तक आप जीवन का आनंद और जीवन का मजा नहीं ले सकते। तो मालिक के चरणों में ध्यान रखो, उनके बताए हुए हम मार्ग पे चलें, तो हमारी आत्मा खुश हो जाए। आत्मा खुश हो जाएगी तो हम 100% खुश रहेंगे, और जो अंदर से खुशी आती है वो आपके चेहरे से झलकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। ओम नमो गुरुदेव। शुभ रात्रि। कल फिर